और अब शुरुआत करेंगे 1 मिनट 1 खबर की, यानी एक खबर की पूरी डिटेल आपको बताएंगे सिर्फ 60 सेकंड्स में। तो सबसे पहले बॉलीवुड के कई बड़े सितारे ड्रग्स जाल में फंसते दिख रहे हैं। 60 सेकंड में जाने किन लोगों पर कस रहा है एनसीबी का शिकंजा। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्टर दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन भेजा है। इसके अलावा उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सिमोन खंबाटा को भी समन भेजा गया है। इन सभी को अगले 3 दिन में ड्रग्स केस में पूछताछ में शामिल होना होगा। एनसीबी की टीम ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर पर समन दे दिया। एनसीबी के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह, श्रुति मोदी और सिमोन खंबाटा को आज पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। वहीं दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए 25 सितंबर को बुलाया जाएगा। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को 26 सितंबर को पेश होना होगा। दीपिका पादुकोण के खिलाफ एनसीबी को उनकी एक कथित ड्रग्स चैट मिली थी। ये ड्रग्स चैट 28 अक्टूबर 2017 की है। इस बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया, आखिरकार पहली बार बॉलीवुड माफिया सोच रहा होगा कि काश सुशांत की हत्या न होती और कंगना को इस तरह मजबूर नहीं किया जाता। पहली बार उन्हें अपनी क्रूरता और चुप्पी पर पछतावा हो रहा है। पहली बार वो सोच रहे हैं कि वो समय को वापस लाएं और हमें वापस लाएं। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग केस को लेकर आज क्या होने वाला है, 60 सेकंड्स में पूरी खबर। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग केस को लेकर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुंबई में लगातार हुई बारिश की वजह से कल टालना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में ड्रग पैडलर अनुज केशवानी और अंकुश आरेंजा ने टीवी एक्टर अबिगल पांडे और सनम जौहर का नाम लिया है, जिसके बाद एनसीबी ने 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। क्वैन कंपनी के सीईओ ध्रुवचित गोपेकर भी एनसीबी के अधिकारियों के सामने पेश हुए। साथ ही मधु मंटेना और जया साहा से भी पूछताछ हुई। पूछताछ में जया साहा ने बताया कि डिप्रेशन की वजह से सितारे ड्रग्स का सहारा लेते हैं। वहीं क्वैन टैलेंट मैनेजमेंट में ही काम करने वाली करिश्मा से एनसीबी ने कल पूछताछ की। करिश्मा के ड्रग मामले से 2 कनेक्शन हैं। पहला, वो दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं और दीपिका का नाम भी ड्रग मामले में सामने आया है। दूसरा, वो जया साहा की जूनियर भी हैं, जिन्होंने अब तक की पूछताछ में ड्रग मामले को लेकर कई खुलासे किए हैं। बात गुजरात की, जहां के सूरत में बीती रात एक आग लगी है। सिर्फ 60 सेकंड में जाने पूरी खबर। ये गुजरात के सूरत की ऑयल एंड नेचुरल गैस की रिफाइनरी है। हजीरा में बनी इस रिफाइनरी से बीती रात से ही आग की भयावह लपटें दिखने लगी। आग कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे दूर से ही देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी की एक गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ और फिर आग भड़क उठी। देखते ही देखते मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई। कई एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। धमाके की वजह से हजीरा और इससे सटे मोरा, इछापोर, पाल और भाटा गांव के लोग बाहर आ गए। आसपास के लोगों को हटा लिया गया है। अभी आग से हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। कृषि बिल के विरोध में विपक्ष के 16 दलों से जुड़े नेताओं ने संसद परिसर में पैदल मार्च किया। कृषि बिल के विरोध में विपक्ष के 16 दलों से जुड़े नेताओं ने संसद परिसर में पैदल मार्च किया। सांसदों ने किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। साथ ही विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनसे इन बिलों पर दस्तखत नहीं करने की मांग की। जो कानून बनता है उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन पे सबकी अनुमति नहीं ली गई। ये 15, 16, 17 पार्टी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इस बिल को स्वीकृति मत दीजिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएमके सांसद कनी मोची समेत विपक्षी दलों के कई सांसदों ने हाथों में बैनर लेकर कृषि बिल और किसान अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले हफ्ते लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी पार्टियों ने सत्र छोटा करने पर सहमति जताई थी। लद्दाख से अरुणाचल तक आज देश की सुरक्षा में एक मजबूत कड़ी जुड़ने जा रही है। 60 सेकंड में जाने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए 43 पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन पुलों की खासियत यह है कि ये चीन की सीमा से सटे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख में 7,
हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 4, उत्तराखंड में 8, अरुणाचल प्रदेश में 8 और सिक्किम में 4 ब्रिज शामिल हैं। आज रक्षा मंत्री तवांग को जाने वाले रास्ते पर नेचीपू टनल की आधारशिला भी रखेंगे। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री मनाली लेह मार्ग के पास दारचा में बने 360 मीटर लंबे पुल का भी उद्घाटन करेंगे। दारचा में बने पुल को बेहद मुश्किल हालातों के बीच तैयार कराया गया है। साल के कई महीनों तक इस इलाके में तापमान माइनस में होता है। दारचा में बने इस पुल के जरिए इस इलाके में भारतीय सेना को सामरिक रूप से काफी मजबूती मिलेगी। चीन से तनातनी के बीच ये पुल लद्दाख के हिस्सों में मूवमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे होगा। वहीं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। हाल ही में उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे। अंगड़ी 4 बार बेलगावी से सांसद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री के निधन पर शोक जताया है। पीएम ने ट्वीट किया, सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे, जो पूरे स्पेक्ट्रम में प्रशंसित थे। उनका निधन दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी सांत्वना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद सुरेश अंगड़ी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। ये जनसेवा के क्षेत्र की, विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रासद हानि है। केंद्रीय मंत्री ने 11 सितंबर को ट्वीट कर बताया था कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है, आप 60 सेकंड्स में जानिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कल शाम उन्हें बुखार आया था, साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी की भी शिकायत मिली। इसके बाद से ही सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनीष सिसोदिया 14 सितंबर से कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया था, लेकिन कल उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। इस बीच दिल्ली में कोरोना के नए आंकड़े जारी हुए हैं। राजधानी में 24 घंटे में 3714 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान यहां 59,580 टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 6.23% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,465 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 36 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से मृत्यु दर 0.89% है। हालांकि दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यही है कि यहां पर एक दिन में जितने नए मामले मिल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं किसान बिल का किस राज्य में ज्यादा विरोध हो रहा है, 1 मिनट में जानिए। कृषि से जुड़े बिलों के पास होने के विरोध में पंजाब के किसान संगठनों ने उग्र रवैया अपनाया है। पंजाब में किसानों ने आज से 26 सितंबर तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया है। पंजाब सरकार के गृह विभाग ने सभी जिलों को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नरों से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर धारा 144 लगाई जाए। राज्य में आज से अगले 3 दिनों तक हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। कोशिश ये है कि प्रदर्शन की वजह से कानून व्यवस्था खराब न हो। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे सुनाम, बरनाला, नाभा और संगरूर में रेल रोकी जाएगी। कल पंजाब के मोगा में किसान जत्थेबंदियों की बैठक हुई। इस दौरान किसान जत्थेबंदियों ने कहा कि पूरे पंजाब में 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। इसके अलावा 25 तारीख को शाम 4 बजे तक पंजाब के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कल दिन भर सिर्फ एम्बुलेंस को निकलने की इजाजत रहेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कृषि बिल पर सफाई दी है। भारत की तिजोरी से सीधा किसान के बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर किया। वहीं मुंबई में तेज बारिश उतनी ही पुरानी बात है जितनी कि मुंबई का अस्तित्व, लेकिन हर बार यहाँ की बारिश बुरा हाल कर देती है। आप देखिए 1 मिनट में मुंबई का हाल क्या है। मुंबई में मंगलवार देर रात शुरू हुई बारिश आज दिन भर परेशानी बढ़ा सकती है। बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव हो चुका है। मुंबई के निचले इलाके सायन, माटुंगा, किंग सर्कल, दादर में जल भराव होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। तस्वीरें मुंबई के माटुंगा इलाके से हैं, जहां आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। भारी बारिश की वजह से मंगलवार को दफ्तर जाने वालों का हाल बेहाल रहा। जल जमाव की वजह से देर रात तक कई लोग यूं ही फंसे रहे। भारी बारिश के चलते मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। देर रात तक
यात्री टिन शेड के नीचे छिपे रहे। उधर पटरियों में पानी भरने की वजह से भी यात्रियों को काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मुंबई में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि बारिश के बाद डूब जाना मुंबई के लिए नई बात नहीं है। हर बार बारिश मुंबई वालों के लिए ऐसी ही परेशानी लेकर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। क्या कहा उन्होंने, 60 सेकंड में जानिए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जंग और उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस अहम बैठक में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल लॉकडाउन कोरोना को रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को इसका अवलोकन करना चाहिए। क्या मैं आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव दे सकता हूं क्या? सभी ब्लॉक लेवल तक अगर सीधी मुख्यमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करे तो जरूर नीचे बात पहुंचाने में, एक सीरियसनेस लाने में, सिंसियरिटी लाने में बहुत मदद हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग संक्रमण की गंभीरता को कम आंकने की गलती भी कर रहे हैं, इससे हमें बचना चाहिए। भारत ने मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। उत्तर प्रदेश में सख्ती के बावजूद पशुओं की तस्करी जारी है। 60 सेकंड्स में आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे निगोहा इलाके की हैं। बीती शाम पुलिस ने चेकिंग के दौरान पशुओं से भरे ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 25 पशु थे, इनमें 21 भैंसा और 4 भैंसें थीं। पुलिस ने ट्रक के चालक और क्लीनर समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों में एक अशफाक खान कौशाम्बी का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी सैफुद्दीन उन्नाव जिले का रहने वाला है। तीसरा आरोपी रऊफ रायबरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने पशु तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। यूपी पुलिस लगातार पशु तस्करों पर शिकंजा कस रही है। योगी सरकार ने गोवंश की तस्करी के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अब 60 सेकंड्स में देखिए बेलारूस में किस तरह मचा है सियासी घमासान। रूस की पश्चिमी सीमा से सटे बेलारूस में लोगों की नाराजगी बढ़ी हुई है। गुस्साए लोग राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर उतर आए। दरअसल अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बुधवार को अचानक एक समारोह में छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। बेलारूस में अगस्त महीने में ही राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें लुकाशेंको की जीत हुई थी। विपक्ष ने लुकाशेंको पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। लुकाशेंको के छठी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से उनके विरोधियों की नाराजगी और बढ़ गई, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध की इस आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए हैं, लेकिन लोगों का विरोध कम होता नहीं दिख रहा। लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अमेरिका में भी बाढ़ और आग ने तबाही मचाई हुई है। देखिए तस्वीर। अमेरिका में कहीं पर आग है तो कहीं बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग अभी बुझी नहीं है। हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तेज हवाएं और तापमान बढ़ने की वजह से आग और फैल सकती है। वहीं अमेरिका के टेक्सास के बीटा तूफान के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। टेक्सास शहर का जमाइका बीच पूरे तरीके से पानी में डूब गया है। लोगों की गाड़ियां, घर पानी में डूब चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के साथ साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। इस साल अमेरिका महाद्वीप में पहुंचने वाला बीटा 9वां तूफान है, जबकि पिछले 1 महीने में अमेरिका में 3 बार तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान ने पहले ही टेक्सास काउंटी के 29 शहरों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। फिलहाल शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और बारिश में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.